जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। महिया हत्याकांड की श्रेणी में आज मैं आपको कन्नड़ा सत्याग्रह का समझौता के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस दुनिया में बुद्धिमान और विवेकपूर्ण पुरुषों को लड़ने की तुलना में सुलह की बात अच्छी लगती है। इस देश ने महान सम्राट अशोक द्वारा दिखाए गए शांति के मार्ग का अनुसरण किया है। लड़ने से कुछ नहीं मिलता, केवल सुलह में ही दुनिया और मानव जाति के हित सुरक्षित है। जो कुछ छोड़ता है वह महान है, वही प्रगति करता है। ग्रहों, पूर्व ग्रहों, अहंकारों को छोड़ता है, बाकी तो लड़कर मानव जाति को नुकसान उठाना पड़ा है। हाँ, लेकिन इतना सच है कि स्वाभिमान और आजादी के लिए लड़ना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां भी आप गुलाम की तरह सिर झुकाकर बैठे रहे। महिया दरबारों ने अपने अधिकारों और जमीन के लिए कड़ा संघर्ष किया और बहुत कुछ सहा और 81 लोग शहीद हुए। फिर भी एक एक कर कोर्ट के ऐसे कदम उठाए गए जिसमें एक दूसरे के ऊपर फेंके गए फैसले आते रहे। किसी को कोई ठोस सजा नहीं दी गई, लेकिन नुकसान महिया दरबारों को और उनके परिवारों को ही हुआ। तब वजीर बहाउद्दीन भाई और दीवान हरिदास विहारी दास देसाई ने सुलह करने की कोशिश की। महिया दरबारों ने बहाउद्दीन भाई के निर्णय को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। इसलिए बहाउद्दीन भाई ने फैसला किया, जिसे दीवान विहारी दास ने 28/10 को प्रकाशित किया था, जिसमें महिया दरबारों को बताया कि वह लेत्री का भुगतान कैसे करे। उसको कर नहीं, लेकिन उधड़ के नाम से जानेंगे। महिया के मुखिया को गामेती लिखना स्वीकार किया गया। इसके अलावा यह तय हुआ कि नवाब साहब खुशहाली के दरबार में महिया दरबार को सलामी लेंगे और अपने हाथों से पोशाक देकर बहुमान करेंगे। इनमें से सबसे बड़ा मान शेरगढ़ को मिला, बाकी को इससे कम मान मिला। इस प्रकार महिया दरबारों को गामेती का पद और तलवार का लाइसेंस प्राप्त हुआ। बहाउद्दीन भाई ने वट वाले दरबारों को मना लिया। इस तरह 5 साल में यह घटना सुलझ गई, लेकिन इसका इतिहास अमर हो गया। इसीलिए किसी ने कहा है कि आजादी और स्वाभिमान को खून से सींचना पड़ता है। फिर वे महिया दरबारों अपने इतिहास की रक्षा करते करते संसार यात्रा में उलझ गए। लेकिन 28 जनवरी आते ही इस घटना की याद उसे आती रहती है। महिया दरबार भारत वर्ष के हिंदू कैलेंडर के अनुसार पोष वद के पंचमी के दिन और नए साल के दिन कन्नड़ा की पहाड़ियों में अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। इस समय बहु लोग घूंघट निकाल के वहां रहती है। तो आज के युग में नन्हे बच्चे पूछते हैं, ओ मां, तुम मुंह ढककर क्यों रहती हो? फिर जो कोई बुढ़ा या बुढ़िया मौजूद है उसे पूरे इतिहास के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, बेटा, यहीं एक दिन ऐसा हुआ था। तब बच्चा अपने पूर्वजों के इतिहास को समझता है। लेकिन आज हम संस्कारों और इतिहास के वितरण और संरक्षण में सही रास्ते पर नहीं है। हम विज्ञान और वैभव से भी अभिभूत है। लगता है हमें पैसे और जाहो जलाली के गुलाम हो गए हैं। फिर भी ऐसी बातें कहकर यह इतिहास, संस्कृति और
बातों को बचाने का एकमात्र प्रयास है। इसी में अकेले हाथ से कितनी सफलता मिलेगी, यह सोचकर मेरे हृदय में कुछ चुभ रहा है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि निराश होने की जरूरत नहीं है और ऐसी घटनाएं भारतवर्ष के इतिहास में जरूर फैलेंगी। मेरी इच्छा है कि यह मामला हमारी सरकार के कानों तक पहुंचे और इस स्थान पर इस बड़ी घटना की याद में एक भव्य स्मारक बनाया जाए। मैं आप सबको यह विनती के रूप में ये रख रहा हूं। अब आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है।